जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। वो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी पूर्णतः जो है शराबबंदी को लेकर जो है सर, शराबबंदी तो सरकार ने किया, ये शराबबंदी सही नहीं हो पाया, उसका कोई सक्सेस रहा नहीं। क्यों कि शराबबंदी के नाम पर बहुत सारा बिहार के लोग। आपको लगता है कि कांग्रेस ने सीमांचल की विशेष समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इससे पहले जो जावेद साहब विधायक हुआ करते थे वो काफ़ी हद तक जो हमारे संसद में भी उठा रहे हैं। उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। साल में कौन से विकास के कार्य किए जो आपको याद हो? मुझे जब से वो जीते हैं अभी तक, जो 2 साल तो कोरोना में। आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। इसी क्रम में पोठिया विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष संवाद अभियान चलाया गया, जिसमें जनता से उनके प्रतिनिधियों के कार्य, विकास योजनाओं की स्थिति और आने वाले चुनाव को लेकर राय ली गई। इस संवाद में लोगों से पूछा गया कि क्षेत्र में अब तक कितना विकास कार्य हुआ है, क्या सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कोई ठोस बदलाव आया है। ग्रामीणों ने अपनी बातें खुलकर रखीं। कुछ ने वर्तमान विधायक के कार्यों की सराहना की तो कईयों ने निराशा भी जाहिर की। इसके अलावा जनसूरज की ओर से शराबबंदी हटाने जैसे हालिया बयान पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं। कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि शराबबंदी भले पूरी तरह कारगर न रही हो, लेकिन इससे सामाजिक बदलाव जरूर आए हैं। वहीं कुछ लोगों ने माना कि शराबबंदी की वजह से अवैध कारोबार और पुलिस की मनमानी बढ़ी है। सबसे अहम सवाल, इस बार किसे विधायक देखना चाहते हैं? इस पर लोगों की राय बंटी हुई दिखी। कुछ ने बदलाव की मांग की तो कुछ ने कहा कि स्थिर नेतृत्व जरूरी है। इस संवाद से ये साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में जनता अब सिर्फ नारों पर नहीं, काम पर वोट देगी। जनता की ये जागरूकता आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मैं मोहम्मद अशहर आलम, नौकट्टा पंचायत से। सर, अब कुछ ही दिनों के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और वर्तमान में जो है हमारे विधायक कांग्रेस से हैं, तो आप हमें बताइए, क्या आप अपने वर्तमान विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इस बार तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रवैया रहा है खास करके कांग्रेस का और पोठिया प्रखंड को लेकर, वो काफ़ी, यानी क्या कहेंगे उसको भाई, बहुत अफसोस होता है कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस यहाँ पर जो है राज कर रही है और हम लोगों ने जो है विधायक, सांसद सब कुछ बनाया। बावजूद इसके पोठिया के लोगों का हाल, चाहे वो किसी भी कार्यालय में जाए आप, तो आपको असलियत मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति है लोगों का। यानी कि आप उनके काम से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, विधायक जी का कोई ऐसा काम आपको याद है जो विकास का काम जो है क्षेत्र में किए होंगे? विधायक अपने कार्यकाल में कौन कौन ऐसे काम किए जो आपको याद हो, जो आप जानते हो, जरा से बताएं। नहीं, ऐसा तो कोई काम मुझे नज़र में नहीं आ रहा है जो काबिल तारीफ हो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने सीमांचल की विशेष समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इससे पहले जो जावेद साहब विधायक हुआ करते थे वो काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ के मुद्दे को उठाए हैं और अभी संसद में भी उठा रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में विधायक का जनसंपर्क पर्याप्त पहुँच है? बिल्कुल नहीं। नहीं पहुँचे? कभी गए नहीं आपके नहीं, क्षेत्र में? बहुत कम। विधायक से आपने कभी कोई समस्या बताई, उसका समाधान हुआ क्या? नहीं। समस्या आपने कभी बताई? खास करके समस्या हमारे यहाँ जो है बिजली से संबंधित रहता है और बिजली का आंख में चलिए, ये मुझसे बेहतर आप भी देख पा रहे हैं। और जैसे कि ज़मीनों का जो है म्यूटेशन वगैरह, ये सब को लेकर हमारे यहाँ लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं और हर बार चुनाव में एक नारा दिया जाता है यहाँ के कुछ खास लोगों के द्वारा, जो मैं सुरजापुरी में कहना चाहूँगा कि लोग हमारे यहाँ आके कहते हैं कि भाई इज्जत बचाओ। इज्जत तो वो अपनी पार्टी की बचा लेते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में क्या क्या होता है वो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कि जो है अमर्यादित भाषाओं का हम प्रयोग करें, वो अच्छा नहीं लगेगा। और रोज़ इतना धक्का खाना पड़ता है, चाहे वो अंचल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय हो या बिजली विभाग का कार्यालय हो या फिर कोई भी और कार्यालय हो, बिना चढ़ावा के तो कोई काम होता ही नहीं, तो विकास किस बात का। अच्छा सर, एक सवाल है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी को आप बेहतर विकल्प मानते हैं और क्यों मानते हैं? मुझे लगता है कि इस बार आने वाले चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का मॉडल जो है पूरा देश जानता है और केजरीवाल ने जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, ये सब चीज़ के बारे में इतना काम किया है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता, और ख़ास करके हमारे यहाँ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं।
और भी पार्टियां जैसे एमआईएम हो गए, जनसुराज हो गए, दीगर जो नई पार्टियां हैं, ये जो है इसकी बढ़ती लोकप्रियता को आप जो है कैसे देखते हैं? सीमांचल की आवाज़ बनेगी या ये ध्रुवीकरण है क्या? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी बुरे नहीं हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी ने किशनगंज के लिए कोई ठोस कदम उठाए? एक बीजेपी भी पार्टी है, बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? एनडीए की सरकार है। मैं बीजेपी के लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी चीज़ को रेगुलर जो है रखने से आदत ख़राब हो जाता है। इस बार जो है तब्दीली होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो है कोचा धामन में मास्टर मुजाहिद साहब का जो है पार्टी में ज्वाइन वो किए हैं और बहुत बड़ा जनसैलाब जो है देखा गया है। क्या आरजेडी यहाँ मुस्लिम यादव समीकरण के बल पर भरोसा जीत सकती है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो है अक्सर जितने भी लोग हैं सभी ने जो है बेहतर को चुना है हर बार, और मुझे लगता है कि इस बार भी लोग कुछ बेहतर करेंगे। सर, क्या जनसुराज जैसी नई ताकतों को आप गंभीर राजनीतिक विकल्प मानते हैं? अभी तो उसका कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ, लोगों के बीच जो है बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जो है ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में कुछ हो। वर्तमान में लोग जो है वोट करते हैं, कोई जाति देखकर करते हैं, कोई धर्म देख के, कोई विकास देख के, तो आप किस और जो है अपना रुझान देकर जो है वोट करेंगे पार्टी को? क्या आप जाति धर्म के आधार पर? मुझे लगता है कि विकास को देखकर ही जो है वोट करना चाहिए, न कि कोई जाति और धर्म को देखकर। क्या आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की स्थिति संतोषजनक है? बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सीमांचल में खास करके किशनगंज में जो है और उसमें खास करके पोठिया, खास करके पोठिया बदहाल है। बाढ़, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए क्या कोई ठोस प्रयास हुए हैं मौजूदा सरकार में, मौजूदा विधायक सांसद? बिल्कुल नहीं। इसका एक जिंदा मिसाल आप हमारे नौकट्टा में देख सकते हैं। अस्पताल बना हुआ है लेकिन भेड़ बकरियां रहती हैं उसमें। आपके इलाके में राशन, बिजली, पेयजल, अस्पताल जैसी मूल सुविधाओं की क्या स्थिति है? पानी का जो है, जल का जहाँ तक हिसाब है, आप हमारे यहाँ नल जल का जो है जो जल आता है उसको देखिए। हमारे यहाँ क्या गाय भी पीने के लिए तैयार नहीं है उस पानी को। सही कंडीशन में नहीं है नल। हम आपसे क्या कहें कि इतना पीला है कि एक गाय पीने के लिए तैयार नहीं है। क्या सीमांचल के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक मरतबा जब पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहाली हुई थी, बस वही, उसके बाद तो और कोई दूसरा मौका मिला नहीं। क्या आप हर बार एक ही पार्टी को वोट देते हैं या उम्मीदवार देख कर निर्णय लेते हैं? पिछले 30 साल से तो वही कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। अगला विधायक सर आपको कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा हुआ, तेज तर्रार या अनुभवी? ऐसा पढ़ा लिखा जो हमारी मूलभूत सुविधाओं को समझे, हमारी ज़रूरतों को समझे, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर सके। क्या आप एक धार्मिक पार्टी को वोट देंगे या जो विकास की बात करता है उसको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, हम धार्मिक पार्टी को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। हाँ, जो विकास की बात करेगा, हमारी बात करेगा, बाकी लोगों की बात करेगा, उससे हम जो है प्रभावित भी हैं और हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। किशनगंज में सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसको मानते हैं? हमारे यहाँ 2 समस्या सबसे अहम है। एक है बिजली से संबंधित, दूसरा है हमारे यहाँ अंचल से संबंधित। ये 2 समस्या हमारे यहाँ का मुख्य समस्या है। सीमांचल खासकर किशनगंज को बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हमारे यहाँ जो है सबसे पहले तो प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में कोई एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए जो है हमें बंगाल का मदद देना पड़ता है प्रसव कराने के लिए या फिर सीजर कराने के लिए। एक भी गायनी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। इन सब चीज़ों को जो है हमेशा आश्वासन दिया गया है, सिर्फ गुमराह करके रखा गया, दिया कुछ नहीं। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, बात कर जो है जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद आलम, सारोगरा पंचायत। सारोगरा पंचायत से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने अपने वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। विधायक ने अपने कार्यकाल में कौन से विकास के कार्य किए जो आपको याद हो? मुझे याद, विधायक जी ने अभी फिलहाल जब से वो जीते हैं अभी तक, जो 2 साल तो कोरोना में चला गया, विधायक जी जो जीते उसके बाद तो 2 साल कोरोना काल में चला गया। 2 साल में कुछ ऐसा हो नहीं पाया, वो आपको भी पता है। पहली बात तो ये है कि हमारे किशनगंज विधायक जी ने जो रोड का जो जाल बिछाए हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जाके देखिए, जो रास्ता सन 1947 से नहीं बना था वो रास्ता का काम हुए हैं। पोठिया से लेकर के चिचुआबाड़ी रोड, सर आप तो जानते हैं सर, यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यहीं का है। पोठिया से चिचुआबाड़ी रोड कभी भी
नहीं बन पाया। ये एक मुद्दा था, लेकिन ये भी विधायक जी ने किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और पहली बात तो रोडों का तो जाल बिछ गया सर, हर पंचायत में रोड बना है, कनेक्टिविटी अच्छा हुई है, और भी टेंडर आए हुए हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, वो भी काम शुरू हुआ। वर्तमान में जो विधायक है अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल में सही प्रभावी ढंग से उठा पाए हैं? जी बिल्कुल, हमारे विधायक जी ने तो ये काम किया है सर, जो विधानसभा में पहले जो विधानसभा में सत्र चलते थे इतना ये नहीं था, लेकिन आज के डेट में विधानसभा सत्र चलते हैं, कभी भी विधायक जी को बोलने का मौका मिलते हैं। अगर मेरा घर खारी बस्ती है, जो कोई नहीं जानता है, वो खारी बस्ती का नाम भी वो विधानसभा में लेते हैं। और जब मान के चलिए कहीं भी गांव का नाम, अगर वो उस गांव का एक तो पुल बनाना हो या रास्ता बनाना हो, वहाँ से वहाँ तक वो गांव के नाम तक विधानसभा में उठाने काम करते हैं। पोठिया प्रखंड के गांव का नाम भी विधानसभा में गुजरा। कभी ऐसा कोई समस्या आपने जो विधायक जी को बताया हो और वो आपका काम हुआ हो? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ है या नहीं हुआ हो? चोरोगद्दी से लेकर छमटिया का रास्ता सर, चोरोगद्दी से लेकर के छमटिया रास्ता सारोगरा पंचायत और बुन्नी पंचायत दोनों पंचायत के बीच में था। वो रास्ता बहुत ज़रूरी था, जो हम लोगों को 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। विधायक जी को जो हमने कहा, तो विधायक जी ने 13 महीने में वो रोड सेक्शन करके काम करवाने। इस समय में आप किस पार्टी को बेहतर विकल्प मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए सर, बिहार को आज 15 साल 20 साल से जो एनडीए की सरकार है सर, ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो पाया। देखिए, बेरोजगारी, पलायन, बिहार का मुद्दा समझ लीजिए, सिंचाई, पराई, दवाई और पलायन, ये 4 चीज़ 5 चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है सर। यहाँ का सबसे ज़्यादा सीमांचल का एरिया में और सीमांचल इलाके में सबसे ज़्यादा पलायन है, जो बम्बई में जा कर के, दिल्ली में जा कर के और भी स्टेट में जा कर के काम करना पड़ता है। देखिए सर, पलायन तो रोकना चाहिए, ये सरकार पलायन रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। और भी दीगर कई पार्टियां हैं, जैसे जनसुराज है, MIM है, RJD है, इन सब पार्टियों को आप किस तरह से जो है देखते हैं? क्या हाँ, कहेंगे इन सब पार्टियों सही है। और पार्टी हैं, पार्टी देखिए, पार्टी तो बनते ही हैं, पार्टी आते हैं, और हर पार्टी का अलग अलग मुद्दा होता है, हर पार्टी का अलग अलग मतलब वादे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है सर कि महागठबंधन की सरकार जो है, महागठबंधन के साथ जो तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले महागठबंधन सरकार में 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो जब वो 17 महीना का सरकार बना तो वो 5 लाख नौकरी दिया। जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी पूर्णतः जो है हटा देंगे। जी जी क्या लाभ होगा इससे लोगों जी को? सर, ये शराबबंदी को लेकर जो है सर, शराबबंदी तो सरकार ने किया, ये शराबबंदी सही नहीं हो पाया, उसका कोई सक्सेस रहा नहीं। क्यों कि शराबबंदी के नाम पर बहुत सारा बिहार के लोग मतलब मरे हैं। कोई जहरीला शराब, आप तो सुनते ही हैं, न्यूज़ में आता है भाई, कभी जहरीला शराब पी के मरते हैं, 4 महीना 5 महीना का खुदा हुआ शराब पी के मरते हैं। राजस्व को भी घटा है, राजस्व को बहुत नुकसान है इससे। अगर प्रशांत किशोर जी इस बात के लिए बोले हैं तो कोई गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि राजस्व को तो बहुत इसमें नुकसान है ना, और इसमें पब्लिक को भी नुकसान है। अब देखिए, जो आदमी बिहार में 10 रुपया कमाते थे या 100 रुपया कमाते थे, अगर बिहार में बंगाल जैसा अगर दारू का ये रहते हैं तो वो 50 रुपया का दारू पी 50 रुपया परिवार को पोषण पालन कर पाता। ठीक है सर, अब क्या हो गया, अब तो दारू बंदी कर दिया है सरकार ने, तो क्या किया, वही बोतल खरीदता है, ब्लैक से खरीदता है, कुछ भी खरीद के खरीदता है, तो वही जो है जितना कमाते हैं वो दारू में चले जाते हैं। कुछ तो ऐसा होते हैं कि जहरीला शराब पीने की वजह से इसका रिएक्शन में कुछ लोग मर भी गए हैं। तो ये हमको लग रहा है कि बिहार के अदर जिलों सहित सीमांचल और किशनगंज में जनसुराज की सभाओं में काफ़ी लोगों का भीड़ देखा गया है। क्या किस तरह से लेंगे इसको, क्या इफेक्ट डालेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? सर देखिए, जनसुराज पार्टी तो नया है यहाँ सीमांचल के लिए, अभी तक तो इसके बारे में कभी हम सुने भी नहीं थे। हम किसी का बात नहीं कहेंगे, हम सुने भी नहीं थे। जनसुराज का जो लीडर है प्रशांत किशोर जी, वो बहुत सारा पार्टियों में मतलब योगदान भी दिए हैं। तो प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं अपना भाई, पार्टी में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लड़ रहे हैं, देखेंगे क्या है नहीं है। क्या आप जाति धर्म के आधार पर वोट देते हैं या विकास और नीति के आधार पर वोट? जी बिल्कुल नहीं, जाति धर्म के आधार पर हम लोग तो वोट नहीं किए, कभी ना करेंगे। देखिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए रोजगार, हम लोगों को चाहिए अच्छा शिक्षा, हम लोगों को चाहिए अच्छा चिकित्सा, हम लोगों को चाहिए बिहार में नौकरी। तो हम इसके आधार पर वोट देना पसंद करेंगे और देते भी हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा जो है विधायक के कार्यकाल में आपके क्षेत्र के जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सड़कें हैं, क्या संतोषजनक है? नहीं, सड़कें जो
माननीय विधायक जी द्वारा जो सड़कें अभी बने हैं, जितने भी सड़क बने हैं, सड़क तो अच्छा खासा कनेक्टिविटी का काम हुआ है। और बहुत दिन से ये सड़क के मामले में बता दूं सर, ये खरखड़ी में जो बहुत दिन से लंबित थे, उस डॉक नदी में जो पुल, तो मुझे सुनाई में आ रहा है कि वो भी हो गए हैं, उनका भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और विधायक जी ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं। मौजूदा सरकार में जो एनडीए की सरकार है, तो सीमांचल में इस और जो है क्या काम हुआ है? क्या सीमांचल में बाढ़, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस प्रयास उठाए गए हैं? जी बिल्कुल नहीं सर, बाढ़ का समस्या तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही है सर। और किशनगंज में तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक सांसद है, इस और कोई काम नहीं किया? नहीं, विधायक और सांसद देखिए, हर काम विधायक सांसद को ले आइएगा, सरकार में नहीं है सांसद जी भी और सरकार में विधायक जी काम नहीं हुआ है? काम हुआ है, लेकिन काम हुआ है। बाढ़ प्रभावित में काम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। मौजूदा जो विधायक सांसद है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस तरह का काम नहीं कर पाया ना? नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा है कि सांसद जी भी पूरा प्रयास करते हैं और विधायक जी भी पूरा प्रयास करते हैं। बहुत बार निरीक्षण भी हुआ है, लेकिन सरकार देगा तब न करेगा। सरकार दे नहीं रहा है फंड, तो कहाँ से करेगा विधायक जी सांसद? अगला विधायक आपको कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा हुआ, तेज तर्रार, या अनुभवी जो पूर्व में ही विधायक है वही चाहिए, या फिर नया चेहरा चाहिए? देखिए सर, आज 5 वर्षों में जो हमारे इजारुल विधायक साहब जी जो काम किया है, वो काबिल तारीफ है। आने वाला समय में अगर इनको टिकट मिलता है तो हम इनका सपोर्ट करेंगे, इनको वोट देने का काम करेंगे। जो काम करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको कि हमारे सीमांचल का, हमारे किशनगंज का सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? क्या समस्या है जिसको सरकार नहीं कर पा रही है, सांसद विधायक उसका समाधान नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारे सांसद जी पार्लियामेंट में और हमारे विधायक जी विधानसभा में ये बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ के मुद्दे, सीमांचल किशनगंज के मुद्दे वहाँ उठाते हैं। लेकिन सरकार जो है ना, आप देख लीजिए सर, आप बात कर रहे हैं कि नहीं उठाते हैं। आज एएमयू सेंटर के लिए जो यूपीए सरकार में जो सैंक्शन हुए थे, उसमें कुछ पैसे भी आवंटित हुआ था। उसके बाद से अभी तक बताइए सर, सांसद जी ने कम से कम हज़ारों बार इसका प्रश्न उठाए, लिखित के आधार पर दिए, कितना कुछ किए, लेकिन सांसद जी आज भी एक बैनर लेकर के महात्मा गांधी के पुतले के आगे खड़े रहते हैं। लेकिन ये बहरा गूंगा सरकार इनका फंड रिलीज करने का नाम नहीं लेते हैं सर। सीमांचल, खासकर किशनगंज को बिहार सरकार और केंद्र सरकार और हमारे जो एमपी है, एमएलए हैं, हाँ, उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग सांसद जी, विधायक जी तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग एनडीए सरकार से कहेंगे कि आप लोग सत्ता में हैं, अगर सांसद जी प्रश्न उठाते हैं, कोई चीज़ का मांग करते हैं, अगर सीमांचल को ज़रूरत है, तो उस सब चीज़ों के लिए एनडीए सरकार को इस मुद्दे पर बातचीत होना चाहिए। जो ज़रूरत है उसका फंड देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।